अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 28 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार आते हैं। तो उसी के साथ इन धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को धार्मिक पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 28 अप्रैल को जो अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, वो कौन कौन सी सेवाएं रहेंगी, आइए जानते हैं। दर्शकों को बता दें कि कल 28 अप्रैल को ज़िले के तमाम ही बैंक चालू रहेंगे, जिसमें सिर्फ 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक काम किया जाएगा और अति आवश्यक जो काम है वो कर सकते हैं। ये नागरिकों के लिए सुविधा रखी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध डेयरी चालू रहेंगे। दूध की सेवाएं, जो देहातों से शहरों में दूध लेकर आते हैं, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पानी के जार की सेवाएं, जो वाटर फिल्टर की सेवाएं हैं, वो खुली रहेंगी। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चालू रहेंगे। उसी के साथ ज़िले के तमाम पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी चालू रहेंगे। रेलवे की सेवाएं, जो रेलवे चालू है, उनकी सेवाएं चालू रहेंगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतूक गाड़ियों पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी और जिनके टेंडर पहले से अलाउट किए गए हैं, उन तमाम को छूट रहेगी। जिसमें रेती के घाट आते हैं, रेती के तमाम घाटों से रेती लाने ले जाने के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही किसानों को खेतों में जाने आने के लिए कोई रोक नहीं रहेगी। और ये जो कड़े निर्बंध लगाए जा रहे हैं, ये कोरोना विस्फोट को देखते हुए ज़िले में ये कड़े निर्बंध लगाए गए हैं। आज 27 अप्रैल को भी 20 लोगों की मौत हुई है पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से, और हज़ारों की तादाद में नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए ज़िला प्रशासन कड़े निर्णय लगा रहा है। तो ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करे और इन कड़े निर्बंधों का सख्ती से अमल करे, ताकि कोरोना महामारी को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आज 27 अप्रैल को देर रात को परभनी सिविल हॉस्पिटल में नासिक की तरह ही एक गैस लीकेज की घटना देखने में आई है। जो आज देर रात को मौसम ने करवट बदली और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ तेज़ हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से एक पेड़ टूटकर गैस के प्लांट के ऊपर गिरा और उसकी वजह से लीकेज शुरू हो गया। उसकी पाइपलाइन टूट गई और इस लीकेज को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 27 अप्रैल की देर रात परभनी सिविल हॉस्पिटल में जो गैस की लीकेज हुई और वो एक पेड़ गिरने की वजह से पाइपलाइन टूट गई और गैस लीक होने लगा। और ये सबसे पहले इस घटना को परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख साहब ने इस घटना को देखकर इसकी तुरंत मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को दी और उन्हीं के साथ में सिविल सर्जन डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे इनको दी और तुरंत ही प्रशासन हरकत में आ गया। घटना की खबर मिलते ही ज़िला प्रशासन के आला अधिकारी सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसमें परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में एसपी जयंत मीना, आरडीसी वड़तकर साहब, उन्हीं के साथ में डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब और लोक प्रतिनिधि में भी परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ पंडू जादव साहब, उन्हीं के साथ में आमदार राहुल पाटिल और अग्निशामक दल का दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि जब ये गैस लीकेज शुरू हुई, उस वक्त हॉस्पिटल में 14 पेशेंट ऑक्सीजन पर थे और उन्हें तुरंत ही दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया था। हालांकि इस घटना में, गैस लीकेज की इस घटना में जीवित हानि हुई है या नहीं हुई है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, आज 27 अप्रैल को परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने आज जिला परिषद कोविड सेंटर का दौरा किया और वहां पर जो हवा से ऑक्सीजन तैयार करने का जो प्लांट, जिसका काम
अंतिम चरण में पहुंच चुका है, उसका उन्होंने वहां पर जायज़ा लिया। परली थर्मल के जो अधिकारी है उनसे बातचीत की और इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा इसकी तफसीली मालूमात उन्होंने ली है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी के ज़िला परिषद कोविड सेंटर में जो हवा से ऑक्सीजन तैयार करने का प्लांट शुरू होने जा रहा है और वो जल्द ही तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से परभनी ज़िले की जनता को जो ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है वो नहीं होगी। ही आपको बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से खुद परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने उनसे बात की थी और जल्द से जल्द इस प्लांट को चालू करने के लिए इजाज़त मांगी थी। तो वहीं आपको बता दें कि आज 27 अप्रैल को फिर एक बार परभनी शहर के तीनों कोविड सेंटर का आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दौरा किया, वहां के हालात का जायज़ा लिया और पेशेंट और उनके रिलेटिव से बातचीत की और उनकी परेशानियों को जाना और उन्हें भरोसा जताया कि जल्द से जल्द उनकी तमाम ही परेशानियों का हल हो जाएगा, वो हिम्मत और हौसला से काम ले। तो वहीं आपको बता दें कि परभनी ज़िला आरोग्य अधिकारी कर्मचारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें ज़िले के तमाम ही ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे और उन्हीं के साथ में लोक प्रतिनिधि मौजूद थे। और इस मीटिंग का मकसद यही था कि ज़िले के तमाम आरोग्य अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर नर्स इनकी परेशानियों को देखा जाए और पूरा प्रशासन इनके साथ में है, ये भी बात उन्हें बताई गई। तो इस मीटिंग में परभनी ज़िले के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकुरे बोर्डीकर मौजूद थे और उन्हीं के साथ में खुद परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब भी मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है। इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ानुल मुबारक के आज 15वें रोज़े की सहरी का इंतज़ाम इकबाल नगर के रहने वाले ज़फ़र खान और उनके दोस्तों ने उन लोगों के लिए की है जो कोरोना पेशेंट के साथ यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हुए हैं और वो रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन उनके सहरी का इंतज़ाम नहीं होने की वजह से लोग रोज़ा नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों के सहरी का इंतज़ाम इकबाल नगर के रहने वाले ज़फ़र खान और उनके दोस्तों ने किया है। आज 28 अप्रैल और रमज़ानुल मुबारक का 15वां रोज़ा शुरू हो चुका है और इस रमज़ानुल मुबारक जो कि कोरोना महामारी के दौरान आए हैं, लगभग दूसरे रमज़ान ही आए हैं और इस दौरान में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी भयावह हालात है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पेशेंटों के लिए बेड नहीं है और जो पेशेंट के साथ जो उनके रिश्तेदार आए हुए हैं उनके रोज़े का और सहरी का इफ्तार का ये बड़ा मसला हुआ है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से बंद है, कर्फ्यू है और इस दौरान किसी को पानी नहीं मिल रहा है, तो सहरी का इंतज़ाम कहाँ से होगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी शगुना बिरयानी हाउस चाइनीज़ सेंटर के ओनर ज़फ़र खान साहब, जो उनकी पूरी टीम है, उनका जो शगुना बिरयानी हाउस है। अब मार्केट पूरा बंद है, होटल बंद है, लेकिन उनका स्टाफ अवेलेबल है। तो उन्होंने इससे पहले भी खिचड़ी वाटअप की थी हॉस्पिटल के तमाम ही रिश्तेदारों के लिए, जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं उनके लिए। अब उन्होंने सहरी का इंतज़ाम किया है, जो लोग यहाँ पर इलाज ले रहे हैं, कोरोना का इलाज ले रहे हैं और उनके साथ जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनका रोज़ा रह ना जाए, इस वजह से उनके सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो तैयारियां हैं ये सहरी के इंतज़ाम के लिए की गई है। अभी इस वक्त रात के 3 बज चुके हैं और अभी ये जाने वाला है पाडेला हॉस्पिटल में। पाडेला हॉस्पिटल में ये तमाम सहरी का इंतज़ाम वहाँ के जो रोज़ा रखने वाले मुसलमान हैं, जो पेशेंट के साथ आए हुए हैं, उनके लिए ये इंतज़ाम किया गया है, जो ज़िले के अलग अलग तालुके से आए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बिरयानी है, चिकन बिरयानी, उसी के साथ चिकन हैदराबादी का जो शोरवा होता है, सालन होता है वो है, और उसी के साथ पराठे है और हरीस भी है यहाँ पर। और ये सब खाने के बाद, रोज़ा रखने के बाद लोगों के लिए इफ्तार सहरी में चाय का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। तो ये ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए रोज़दार को कि वो अपने घर पर नहीं है, हॉस्पिटल में है।
उसे एकदम घर के जैसा खाना यहाँ पर उपलब्ध कराया है ज़फ़र खान साहब ने, जो शगुना बिरयानी हाउस चाइनीज़ सेंटर के ओनर है। और ये काफ़ी अहम हो जाता है। और ये सिर्फ पाडेला हॉस्पिटल, लोटस हॉस्पिटल, यहाँ पर जो पेशेंट के रिश्तेदार आए हुए हैं उनके लिए है, लेकिन ऐसे बहुत से हाथों की ज़रूरत यहाँ पर है जो इस रमज़ान मुबारक में आगे आए। और तो ये एक छोटी सी कोशिश जो ज़फ़र खान साहब ने की है, और उनके साथ में जो उनका स्टाफ है, उनके दोस्त है, जिसमें मियाँ भाई है, और उनके जो शगुना बिरयानी हाउस के जो कुक है दादा राव, और उन्हीं के साथ में शेख ज़फ़र जो ज़फ़र खान साहब के दोस्त है, इन चारों ने मिलकर ये सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर किया है। और ये पाडेला हॉस्पिटल में जो 30 पेशेंट का आईसीयू बेड का हॉस्पिटल है, और वहाँ पर हाउसफुल वो हॉस्पिटल है। और ज़िले के अलग अलग तालुकों से और हमारे पड़ोस के ज़िला हिंगोली से भी वहाँ पर कुछ पेशेंट है, और उनके रिश्तेदारों का रोज़ा छूट ना जाए, उनके सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और ये वाकई में काबिल तारीफ़ बात है। और ऐसे ही शहर के अलग अलग कॉलोनीज़ में भी लोग जो अहले खैर हजरात है वो कर रहे हैं। किसी भी, जैसा इससे पहले हमने बताया था कि खादराबाद प्लॉट पर शेख शेरू साहब वो भी 300 दिन सहरी का इंतज़ाम करते हैं। और शहर के अलग अलग लोग अलग अलग इलाक़ों में जो अहले खैर हजरात है वो बन मुट्ठी कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलने दे रहे। यहाँ पर भी जो बताने का मकसद है कि लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि लोग आगे आए, और इस महामारी के अंदर, और इस महामारी को कोई रोक सकता है तो वो आगे बढ़कर रोज़ेदारों की खिदमत, गरीबों की खिदमत, बेसहारा लोगों को खाना खिलाना, ये सबसे बड़ी खिदमत है। इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस रमज़ानुल मुबारक में ज़रूरत है। 28 अप्रैल और रात के 3 बज चुके हैं, सहरी का वक्त शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो इकबाल नगर के बाजू में हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में हाजी अशरफ पाडेला कोविड सेंटर यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जो 30 बेड का आईसीयू सेंटर है। वहाँ पर 30 बेड में 30 पेशेंट वहाँ पर इलाज ले रहे हैं, और उनके रिश्तेदार जो उनके साथ में आए हुए हैं उनके लिए सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर, और हाजी अशरफ पाडेला लोटस हॉस्पिटल, इन 2 हॉस्पिटल में जो भी लोग रोज़ा रखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर रोज़े का सहरी का इंतज़ाम किया गया है। और ये इंतज़ाम शगुना बिरयानी हाउस चाइनीज़ सेंटर के ओनर ज़फ़र खान साहब और उनकी इस टीम ने किया है। वाकई ये बड़ी अच्छी बात है कि इस रमज़ानुल मुबारक में लोग सहरी, उनके सहरी अगर इंतज़ाम नहीं है सहरी का तो उनका रोज़ा छूटना नहीं चाहिए। इस वजह से ज़फ़र खान ने ये सहरी करवाने का इंतज़ाम रखा है। उनसे बात करते हैं। ज़फ़र खान साहब, जो आप ये सहरी का इंतज़ाम इस बारी में किया है, पिछली बार जो हमने न्यूज़ की थी उसमें लोगों के रिश्तेदार, जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं, उनके लिए खिचड़ी का इंतज़ाम किया था आपने, चाय का किया था। इस बारी में सहरी का इंतज़ाम किया है, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना महामारी जो बीमारी है, अल्लाह ताला इस बीमारी से जल्द पेशेंटों को शिफा अदा करे। और जो है तो हमारी ये उम्मीद है कि जो लोग सहर कर रहे, रोज़ा रखना चाहते, बाहर गांव के आए हुए हैं, कुछ जो है तो पड़ोस के हैं, यहाँ कोई चाय का या खाने का कोई उनका बंदोबस्त हो रहा, कभी नहीं हो रहा। इस वजह से हमने, हमारे टीम ने, ज़फ़र भाई हो गए, रहीम भाई हो गए, हमारे उस्ताद दादू हो गए, ये हमारे कोशिशों से हमने ये काम चालू करा। और जो है तो जो अपने पाडेला हॉस्पिटल में जो लोग हैं, जो डॉक्टर है, जो पेशेंट के साथ में आए हुए जो लोग हैं, उन लोगों का दिल है कि भाई उन लोगों की, जो पाडेला में आए हुए जो मेहमान हैं, जो पेशेंटों के रिश्तेदार वगैरह है, इन लोगों को जो पेशेंट के रिश्तेदारों का जो है तो रोज़ा छूटना नहीं। और उनकी जो है तो अपने थोड़ा को यार में जो पाडेला हॉस्पिटल में आए हुए में पेशेंटों के जो रिश्तेदार हैं, उनके सहरी का बंदोबस्त हम हमारे दोस्त कंपनी की तरफ से रखे हैं। और लोटस हॉस्पिटल है, हम वहाँ पर जाके इंक्वायरी करें कहाँ किसी को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, रात बेरात का पेशेंट के लोग जाएंगे, कहाँ कर्फ्यू है। इस वजह से हमने, और हमारे दादू उस्ताद हो गए, अब्दुल रहीम भाई हो गए, ज़फ़र भाई हो गए, और ये सब हम हमारे खुशी से और मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, अल्लाह ताला ये काम हमारे से ले रहा है
ये बड़ी खुशी की बात है और जब तक है जान तब तक रहेगा। आइए नाजरीन डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 27 अप्रैल का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,32,949 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 1,99,840 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 33,133 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं पर इनमें से जो लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं और डिस्चार्ज होकर अपने घरों को जा चुके हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 25,440 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 833 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 6,860 पहुंच चुका है। और अगर होम आइसोलेशन की बात की जाए, होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं या उनके अंदर कोरोना के लक्षण देखे जा रहे हैं, ऐसे जो होम आइसोलेशन लोगों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 5,078 पहुँच चुका है। 5,078 लोग होम आइसोलेशन में हैं। आज 27 अप्रैल के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। 20 कोरोना की मौतें आज पूरे परभनी ज़िले में हुई है। ये 20 लोग जो कोरोना की चपेट में थे जिनकी मौत आज 27 अप्रैल को हुई है। और अगर आज पूरे परभनी ज़िले के पॉजिटिव पेशेंट के आंकड़े की बात की जाए तो 1,033 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और आज के दिन 735 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। ऐसी मालूमात परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे और परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।